तो और आज के लिए खबरों वाले शेयर्स क्या हैं, ट्रिगर्स कौन से हैं, ये भी जानते हैं। बताने के लिए हर रोज की तरह शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे Q3 रिजल्ट्स की। हालांकि कल कोई अहम रिजल्ट्स नहीं आए थे, लेकिन स्मॉल कैप्स पे से 5 पैसे कैपिटल के नतीजे आए थे। Q3 नंबर्स लार्जली फ्लैटिश थे, उतना स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स तो नहीं दिखा। अब सिक्वेंशली 3 से लेकर 5% आपका रेवेन्यू और पैट बढ़ा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात कमेंट्री ये है कि कंपनी रिसेंटली ऑनलाइन रिटेल जो ब्रोकिंग बिजनेस है IIFL सिक्योरिटीज़, उनको अक्वायर किया और एक मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है कि वो कह रहे हैं कि जो कस्टमर बेस है वो जो है 15 लाख कस्टमर से ज़्यादा हो जाएगा कंबाइंड बेसिस पे। और इसका जो बेनिफिट्स है रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी FY24 मैंने वित्त साल 2024 से देखने मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट कमेंट्री है। एंटनी वेस्ट यहाँ पे Q3 अपडेट आया है, रेवेन्यू 7% ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो टोटल आप कह सकते हैं टनेज हैंडल होता है वेस्ट का, वो 4% का ग्रोथ देखने मिला है। तो एक डिसेंट फ्लैटिश ग्रोथ देखने मिला है। लेकिन जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो शॉर्टफॉल हुई थी कंपोस्ट सेल्स में, वो रिकवर होगी चौथे तिमाही में। और इसके अलावा 7 साल का एक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी पुणे के म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन के साथ जो है कंपनी को मिला है। ICICI बैंक में जो है सोसाइटी जनरल फ्रेंच फंड हाउस ने जो है लगभग 20 लाख शेयर्स की खरीदारी की है। और यहाँ पे सेलर थे PNB पारिबास। सन फार्मा भी जो है एंटी कैंसर ड्रग इंडिया में एक लॉन्च किए हैं, उसका नाम है पैलेनोटम। PB फिनटेक भी रहेगा आज फोकस में। RBI ने जो है इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है बिजनेस जो अकाउंट एग्रीगेटर की होती है उसको लेके। अब ये अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है कि आपके बहुत सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स रहते हैं, तो आप सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स आप एक जगह आप डालोगे तो उसको जो है आप कह सकते हैं सारे सर्विसेज जो है वन स्टॉप या वन क्लिक से आप कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कंपनी में आया है। HUL भी है 51% स्टेक। जिवेले में जो है एक्विजिशन कंप्लीट कर लिए हैं। स्टोवक्राफ्ट में मैनेजमेंट की चेंज हो रही है। CEO राजीव नितिन मेहता ने जो है रिज़ाइन करने का जो है अपना इंटेंशन दिए हैं। SBI में भी मैनेजमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो उनके MD हैं CS सेट्टी, उनको एक्सटेंशन मिल गया अगले 2 साल के लिए MD के पद पे। LG इक्विपमेंट्स भी फोकस में रहेगा। उनके जो US की आर्म है वो कुछ एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ बेचे हैं और एक बायर को बेचे जिसका नाम जो है डिस्क्लोज नहीं किया गया है। और ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये US आर्म जो है लगभग अगर कंपनी के टोटल कंट्रीब्यूशन देखें तो टोटल एसेट्स में 20% का योगदान रखी है। इसलिए हमने मेंशन किया यहाँ पे। त्रिवेणी टर्बाइन यहाँ पे बायबैक खुलने वाली है 17 जनवरी को और ख़त्म होगी 31 जनवरी को। और बायबैक का जो प्राइस है वो लगभग टेंडर ऑफर के रूट में रहने वाला 350 रुपये प्रति शेयर रहेगा। IIFL वेल्थ मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये आई है कि जनवरी 19 के जो मीटिंग है वहाँ पे बोर्ड 2 चीज़ कंसिडर करेगी। एक होगा बोनस इशू और दूसरा होगा शेयर स्प्लिट। और शेयर स्प्लिट में ऑलरेडी कंपनी का जो फेयर वैल्यू है, फेस वैल्यू, वो लगभग 2 रुपये प्रति शेयर का है। PVR आइनॉक्स आज फोकस में रहेंगे क्योंकि उनके मर्जर के डील पे जो है आज NCLT की फाइनल हियरिंग होने वाली है। तो इन दोनों स्टॉक्स को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा आज, और यहाँ पे वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेलटेल को भी 170 करोड़ का ऑर्डर आया है पुडुचेरी की स्मार्ट सिटी कॉन्ट्रैक्ट में लेके, टेलीकम्युनिकेशंस के डेवलपमेंट के ऊपर है। और आखिर में रूट मोबाइल, यही भी टेलीकम्युनिकेशंस के जैसा ही स्पेस है, इसको सीपा स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पे जो है इनको जो है श्रीलंका के एक नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ A2P मैसेजिंग, जो मैसेजिंग सर्विसेज होती है एजेंसी के लिए और पीयर के लिए, उसका जो है उनके साथ एक करार किया गया है। और आखिर में मैं बात करूँगा नायका कार। यहाँ पे जो है एक ब्लॉक डील जो है संभव है ऑलमोस्ट 1.42 करोड़ शेयर्स का, जहाँ पे 0.5% इक्विटी शेयर्स जो हैं आप एक्सचेंज कर सकते हैं हैंड्स। और जो प्राइस रखी गई है वो लगभग 4% डिस्काउंट पे चल रही है। हालांकि सेलर जो है वो अननोन है। तो इन सारे स्टॉक्स पे जो आज दिन के ट्रेड में आप ज़रूर फोकस रखिएगा। बिल्कुल शरद, डिटेल में आपने सारी की सारी खबरें हमें बताई, शुक्रिया, थैंक्स फॉर दैट। कई सारे स्टॉक्स जिन पर नजर रखनी होगी और नतीजों के सीजन का भी आगाज हो चुका है। और आज के दिन में अगर रिजल्ट स्पेसिफिक देखें, इन्फोसिस और HCL टेक्नोलॉजीज IT सेक्टर से जुड़ी 2 कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, तो इन नंबर्स पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। और साथ ही कैश में साइंट के नंबर्स भी आएंगे जिस पर फोकस रहेगा। तो IT पैक तो हमने कल देखा ही, इनफैक्ट IT और मेटल सेक्टर थे जो कि बाजार को सबसे ज़्यादा संभालने का काम कर रहे थे। और आज नतीजों के चलते ये स्टॉक्स हैं जो कि IT सेक्टर से जुड़े हुए आज फोकस में रहेंगे, तो इन पर भी आपको खास नजर रखनी चाहिए।